हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बेसिकली अभी तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 11 12 की केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, बट बेसिकली मैं केमिस्ट्री का बेसिक बता रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री क्लास मतलब बेसिक जो भी केमिस्ट्री क्लास से स्टार्ट होती है क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक बताऊंगा। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बच्चों क्या होता है केमिस्ट्री में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो छोटी क्लास 9th से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले 9th में कौन सा चैप्टर आता है बच्चों आपका, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है बच्चों, मैटर वो होता है बच्चों जिसका कुछ ना क्या मास हो, कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर का कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ मास है, और ये जिसको मैं कार भी रखूंगा ना ये आपकी जगह ले लेगा। जैसे मैं मार्कर की गैस के ऊपर रख रहा हूं, तो ये मार्कर की ये क्या कर रहा है, ये इतनी जगह ये बोर्ड की ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। कोई भी चीज बच्चों जो जिसका क्या हो कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो वो मैटर कहलाता है। अब बच्चों मैटर को हम है ना बेसिस ऑफ दो में क्लासिफाई करते हैं बच्चों मैटर को। तो बच्चों मैटर आगे जाके किस में क्लासिफाई होता है, दो के अंदर क्लासिफाई होता है। एक तो होता है बच्चों अपना फिजिकल, एक तो मैटर का टाइप होता है बच्चों फिजिकल, और एक मैटर का टाइप होता है केमिकल। ठीक है, एक तो होता है बच्चों फिजिकल और एक होता है केमिकल। अब फिजिकल में बच्चों आगे जाके 5 में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, बेसिकली 3 के नाम तो आप जानते ही हो। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बच्चों सॉलिड, मैं लिख देता हूं। एक तो होता है बच्चों सॉलिड, मैं एक तो बच्चों होता है अपना सॉलिड, एक होता है बच्चों अपना लिक्विड, एक होता है बच्चों अपना गैस, और एक होता है बच्चों बीएससी, और एक होता है बच्चों प्लाज्मा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बच्चों हमने मेटल्स को कितने में क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीएससी और प्लाज्मा, 5 पर क्लासिफाई कर दिया। अब केमिकल लेवल पे बच्चों हम मेटल को 2 में क्लासिफाई करते हैं। दो कौन से 2 में होते हैं बच्चों, एक तो होता है बच्चों अपना प्योर, एक तो होता है बच्चों प्योर, एक होता है अपना इम्प्योर। ठीक है, अब प्योर भी आगे जाके बच्चों 2 में क्लासिफाई होता है। प्योर आगे जाके 2 में क्लासिफाई, एक तो होता है बच्चों आपका एलिमेंट, एक तो होता है बच्चों आपका एलिमेंट, और एक होता है बच्चों आपका कंपाउंड। ठीक है, अब इम्प्योर भी आगे जाके बच्चों मिक्सर में क्लासिफाई होता है। इम्प्योर मिक्सर में क्लासिफाई होता है, और मिक्सर आगे जाके 2 में क्लासिफाई हो जाता है, होमोजीनियस, होमो और हेटेरो, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सर। ठीक है, ये है बच्चों आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, आपके मैटर से होती है। केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, आपके मैटर से होती है। मैटर क्या होता है बच्चों आपके, एनीथिंग कोई भी चीज जिसका क्या हो मास हो और जो पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। ठीक है, और मैटर आगे जाके कितने में क्लासिफाई होते हैं, 2 में क्लासिफाई होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीएससी और प्लाज्मा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको पता ही है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता ही है भी क्या होते हैं। मैं बीएससी और प्लाज्मा बता देता हूं। तो बीएससी क्या होता है बच्चों, बीएससी से पहले प्लाज्मा समझते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा ये सुपर गैसेस होती है बच्चों। ये बहुत ज्यादा जैसे सुपर वुमेन सुपर गर्ल होती है ना, वैसे ये सुपर गैसेस होती है। जैसे बच्चों मान लो एक सूरज इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। जैसे सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर में होती है। तो दिस इज द प्लाज्मा। ठीक है, किसी गैसेस को आप हाई टेंपरेचर में रख दो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बीएससी क्या होता है बच्चों, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये बच्चों 2 साइंटिस्ट से मिलकर खोजा था ऐसे, बोस और आइंस्टाइन। तो क्या होता है बच्चों इसमें, प्लाज्मा का उल्टा होता है बीएससी। प्लाज्मा में क्या करते हैं, टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। बीएससी के अंदर टेंपरेचर को बिल्कुल ही कम कर देते हैं। मतलब गैसेस को बहुत ज्यादा कम टेंपरेचर में रखा जाता है, जो जाके बीएससी में गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीएससी से के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। अच्छा, फिर भी मैं बता देता हूं सॉलिड क्या होता है बच्चों। सॉलिड होते हैं जिनका मास, जिनका शेप तो फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड वो होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस वो होते हैं जिनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और शेप भी फिक्स नहीं होता।
ठीक है, बीएससी और प्लाज्मा तो मैंने बता ही दिया। अच्छा अब चलते हैं बच्चों प्योर केमिकल के ऊपर। केमिकल लेवल में बच्चों मेटल को अपन ने फिर दो में क्लासिफाई, अब एलिमेंट भी बच्चों आगे जाके तीन में क्लासिफाई हो जाते हैं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अपन कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो कौन होते हैं, मेटल होते हैं। नॉन मेटल के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। और मेटलॉइड के होते हैं जिनके दो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं बच्चों कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड के होते हैं बच्चों ये दो और उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड में आगे जाके कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। तो ये बेसिकली अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा अब मिक्सर, इम्प्योर बच्चों क्या होता है मिक्सर। तो मिक्सर, अच्छा अब मेटल को हमने प्योर क्यों बोला था, कौन से मेटल को हम प्योर कहेंगे बच्चों, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हो, जिनके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हो, उनको हम प्योर कहते हैं, ठीक है। अब इम्प्योर में बच्चों मिक्सर भी आगे जाके दो में क्लासिफाई हो रहा है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो मिक्सर क्या होता है बच्चों, मान लो किसी चीज को आप मिक्स कर रहे हो, सिंपली मिक्स कर रहे हो, ठीक है। जैसे चाय बनाते हो तो चाय में दूध भी डाल रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, चीनी भी डाल रहे हो, तो दिस इज द मिक्सर। तो ये मिक्सर हो गया बच्चों। ये केमिकल लेवल पे इम्प्योर होता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब मिक्सर भी आगे जाके बच्चों दो में क्लासिफाई होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस कौन सा मिक्स होता है बच्चों, जिनमें एक ही फेज दिखाई देती हो, सेम फेज। जैसे मान लो कि सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्यूशन होते हैं ना, जैसे नमक, पानी को नमक के अंदर घोल दो तो जो नमक है पानी के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें आप नमक और पानी को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। अब हेटेरोजेनियस कौन से होते हैं बच्चों, जैसे मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, ठीक है, तो आप पानी और मिट्टी को सेपरेट कर सकते हो, मिट्टी पूरी तरह पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। तो इस तरह के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे कि एटम क्या होते हैं। भाई अपन ने इतना तो देख लिया, अब एटम देखेंगे एटम क्या होते हैं। फिर एटम के बाद बताऊंगा कि मैं एटम अनस्टेबल होते हैं बच्चों, एटम है ना अनस्टेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, क्यों अनस्टेबल होते हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या सीखा, केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, क्या है क्या नहीं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एटम क्या होता है, एटम अनस्टेबल होता है, क्यों होता है, फिर अपन पूरी बाउंडिंग वगैरह सबके ऊपर अपन स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा क्लास 11th का, वो आएगा बच्चों आपके केमिकल बॉन्डिंग से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक क्लियर करूंगा मैं आपके, जिससे आपको केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत ना हो, फिर अपन आगे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।